बेचारे साहिल की कल शादी होने वाली थी, लेकिन इसी बीच साहिल के दादाजी चल बसते हैं। तब साहिल अपने दादाजी की बॉडी के पास जाकर उन्हें बुरा भला कहने लगा है। दरअसल इसका नाम कुमरिया है, जो कि साहिल का दादा है, और वो सुबह जल्दी उठकर गायों को खाना खिलाता और गांव में जाकर सभी लोगों को जगाने लगा है। अब एक दिन कुमरिया अपने घर से बाहर पेड़ के नीचे बैठकर सटा मार रहा था। तभी एक औरत वहाँ से निकलती है, तो कुमरिया औरत को फंसाने के लिए उससे मीठी मीठी बातें करने लगता है। जिसके बाद कुमरिया अपने कपड़े सिलवाने के लिए एक टेलर के पास जाता है और कुमरिया टेलर को अपना नाप देने लगता है। तभी टेलर की पत्नी टेलर को चाय लाती है, लेकिन ये चाय कुमरिया लेकर पीने लगता है और यहाँ से जितनी भी औरतें निकल रही थीं, उन सभी को कुमरिया छेड़ रहा था। दूसरी तरफ कुमरिया का पोता साहिल, जो कि एक शंकर नाम के आदमी से पूरे 10 लाख रुपए उधार लेकर हर तरह का बिजनेस करता है, लेकिन साहिल को किसी भी बिजनेस में सक्सेस नहीं मिलता है। इसलिए अभी साहिल अपने दोस्तों के साथ एक मेडिकल में काम कर रहा है। जिसके बाद एक दिन शंकर अपने गुंडों के साथ आकर साहिल से पैसे मांगता है और कहता है, अगर मुझे 5 दिन के अंदर पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हारा घर अपने नाम करवा लूंगा। अब शंकर अपने गुंडों के साथ साहिल से पैसे मांगने जाता है और कहता है, अगर मुझे 5 दिनों में मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तुझसे तेरा घर छीन लूंगा और पूरे गांव वालों के सामने तेरी बेइज्जती करूंगा। इसके बाद साहिल के दोस्त उससे कहते हैं, साहिल तू इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा? तब साहिल कहता है, कल मेरी शादी होने वाली है और मुझे दहेज में पूरे 20 लाख रुपए मिल रहे हैं, जिनमें से 10 लाख शंकर को दे दूंगा और बाकी के 10 लाख से फिर कोई अच्छा बिजनेस शुरू करूंगा। लेकिन इसी बीच साहिल को खबर मिलती है कि कैंसर के चलते उसके दादाजी की मौत हो चुकी है। ये सुनकर साहिल को बहुत गुस्सा आता है और मन में कहने लगता है कि इस बुड्ढे को भी अभी मरना था। इसके बाद साहिल अपने दादाजी के घर जाता है, जहाँ सभी गाँव वाले कुमरिया की बॉडी के पास बैठकर जोर जोर से रो रहे थे। लेकिन साहिल को अपने दादाजी की मौत हो जाने पर आंख से एक भी आंसू नहीं निकलता। तभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर कुमरिया की बेटी लक्ष्मी आती है और वो भी फूट फूट कर रोने लगती है। दूसरी तरफ यहाँ वो लड़की भी अपने माँ बाप के साथ आई थी, जिसके साथ साहिल की शादी होने वाली थी, और यहाँ साहिल सब कुछ छोड़कर अपनी होने वाली पत्नी की सेवा करने लगता है। इसके बाद कुमरिया का कार्यक्रम होने के बाद अगले दिन साहिल को देखने वही लड़की अपने माँ बाप के साथ आती है। लेकिन तभी साहिल के घर में एक बूढ़ी औरत उस लड़की से कहती है, अभी तक तो ये लड़की घर में नहीं आई और कुमरिया को खा लिया। अगर इसकी शादी होकर ये यहीं रहने लगी तब तो न जाने क्या होगा। ये सुनकर लड़की की माँ को गुस्सा आ जाता है। तब लड़की की माँ और औरत आपस में झगड़ने लगते हैं, जिससे ये शादी कैंसिल हो जाती है। इसके बाद साहिल एक कमरे में अपने दादाजी की फोटो ढूंढने लगता है। तभी लक्ष्मी की बेटी काजल आकर साहिल से कहती है, तुमने मेरा चार्जर देखा क्या? तब साहिल गुस्से में काजल से कह देता है, अगर एक दिन मोबाइल चार्ज नहीं करोगी तो मर थोड़ी जाओगी। तब काजल को साहिल का ये बर्ताव बहुत बुरा लगता है। इतने में लक्ष्मी साहिल को बुलाकर कहती है, तुम काजल के साथ जाकर हमारे घर से कपड़े उठा लाओ। तब साहिल काजल को बाइक पर बैठाकर कपड़े उठाने के लिए उसके गाँव जाने लगता है और गाँव पहुँचने के बाद जैसे ही साहिल काजल का घर देखता है तो एकदम शौक में रह जाता है कि काजल का इतना बड़ा घर है और साथ ही काजल के पिताजी उसके नाम से कई सारे बिजनेस भी चला रहे हैं। ये सब देखने के बाद साहिल ठान लेता है कि अब वो काजल से ही शादी करेगा और साहिल सोचने लगता है कि ना ही काजल का कोई भाई है, इसलिए सारी प्रॉपर्टी मुझे ही मिल जाएगी। इसके बाद साहिल अपने घर आता है। अब जैसे ही साहिल काजल का घर देखता है तो एकदम चौंक जाता है और वही डिसाइड कर लेता है कि अब वो केवल काजल से ही शादी करके मानेगा। जिसके बाद साहिल काजल को गांव लेकर वापस आ जाता है। लेकिन तभी साहिल देखता है कि उसके घर के सामने शंकर पैसे मांगने के लिए खड़ा था। तब साहिल शंकर के पास जाकर बहाने बनाने लगता है और कहता है, 2-4 दिनों में मेरी शादी काजल से होने वाली है और उसके पिताजी बहुत बिजनेस करते हैं, तो मैं तुम्हारा पैसा जल्दी ही चुका दूंगा। इसके बाद रात के समय साहिल के पिताजी गाँव वालों के साथ मिलकर शराब पी रहे थे। तभी एक गाँव वाला साहिल के पिताजी से कहता है, तुम्हारे घर में तो कुमरिया का मौत हुआ है और सभी गाँव वालों की तरह कल तुम्हें भी दावत देना पड़ेगा। यह सुनकर साहिल के पिताजी का एक रिश्तेदार गांव वालों से कहता है, अरे इसकी इतनी औकात ही नहीं है कि ये गांव वालों को दावत देगा। तब यह बात साहिल के पिताजी को लग जाती है और वो साहिल से कहते हैं, साहिल तुम कैसे भी करो, कल हमारे घर में 4 बकरे होने चाहिए, तभी मैं पूरे गांव वालों को दावत देकर दिखाऊंगा। ये सुनकर साहिल घबरा जाता है और सोचता है कि मैं तो पहले से ही कर्ज में हूँ और ऊपर से 4 बकरे कहाँ से लाऊं। जिसके बाद साहिल अपनी जान पहचान वालों को कॉल करने लगा है। तब इतनी रात को साहिल को ऐसे घबराते हुए बात करते समय काजल उसे देख लेती है और सोचती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में साहिल लिखो।